Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
जय प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिभाषिका स्तोत्र शताव्य चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति तं पदान्तितं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। उपस्थित सारे भक्तगण को इस रविवार के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसे भी आपको सबको पता होगा कि पिछले महीने में हम भगवान नित्यानंद प्रभु ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता हैला बलराम हैला निताई, तो हमने नित्यानंद प्रभु का जन्मोत्सव बनाया था। याद है कौन सी तारीख को बनाया था? भूल गए ना? कौन सा तारीख था? प्रसाद पाए ना सब लोग? ना भूल गए? हरे कृष्णा। हाँ, 22 तारीख को, 28 तारीख को। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से इस महीना जो 28 तारीख आ रहे हैं रविवार के दिन, तो उसी दिन भी हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? चैतन्य महाप्रभु के
जन्म दिवस, क्योंकि भगवान के जन्म के बारे में बताया गया, जन्म कर्म च में दिव्यम, कि नहीं? आप लोग को ठंडी लग रहा है कि गर्मी लग रहा है? मुझे तो ठंडी लग रहा है। हाँ, कितने लोगों को ठंडी लग रहा है? हरे कृष्णा। गर्मी कितने लोगों को लग रहा है? हरे कृष्णा। भगवान देखिए कितने सुंदर व्यवस्था की है ना? अभी गर्मी का दिन आ रहा है, मौसम आ रहा है, इसलिए भगवान ने पंखा लगा दिया, लेकिन बाहर से भी भगवान ने क्या किया है कि नहीं, है ना? तो हाँ, अगर आपको कथा का आस्वादन करना है ना, तो पंखा का आस्वादन थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य दहिना रसवर्जम रसोत्तम परम दृष्ट्वा निवर्तते। हाँ, तो पंखा चलेगा तो एक तो सुनाई ठीक से नहीं पड़ेगा, ऐसे मेरा आवाज़ भी बहुत ही कम है, धीमी है, और इसके साथ नींद भी अच्छा आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा तपस्या करें केवल 1 घंटा के लिए, क्योंकि कलियुग में तपस्या करने के लिए हमको समय भी नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से हमको 1 रविवार मिलता है ना? लेकिन कुछ भक्त लोग के मन में भी ये विचार होगा कि अभी तो रविवार गया था, है ना? इतना जल्दी इस रविवार क्यों जल्दी आ जाते हैं? कम से कम महीना में 1 बार अगर रविवार आता होगा तो अच्छा होता होगा, है ना? है कि नहीं? और कुछ भक्त लोग में ऐसा भी चिंता होगा कि रविवार क्या होना चाहिए, हमको हर दिन होना चाहिए इस रविवार का। और कुछ लोगों के बीच में ये भी विचार होगा कि हर समय हम मुहूर्त में हमको क्या होना चाहिए, इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए जहाँ पे भगवान के कथा कीर्तन का आस्वादन हम कर सके, है कि नहीं? बराबर है ना? नहीं? हाँ, क्योंकि वही करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए और सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, है ना? नित्यम भागवत सेवया या कीर्तनीय सदा हरि। तो बोलेंगे अगर हमेशा हम कीर्तन करते रहेंगे, हमेशा जपमाला लेके घूमेंगे, तो घर वाले हमको बाहर से निकाल देंगे, कंपनी वाले बाहर से निकाल देंगे, मालिक, है ना? हाँ, क्या? तो हम आज कैसे चैतन्य महाप्रभु को ऐसे कुछ विशेष लीला की चर्चा करेंगे, तो जिससे हम समझ सकते कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में इस आदर्श गृहस्थ जो अपने घर में रह के, परिवार में रह के भी भगवान के बहुत ही प्रिय अनन्य भक्त में अन्यतम थे, ऐसे कुछ जो लीला, लेकिन हम उसको नकल नहीं कर सकते, पहले से बता रहा हूँ, है ना? नहीं तो है कि नहीं, मुझे फिर बिलासपुर आने के लिए छुट्टी हो जाएगा। है कि नहीं? हाँ, मुझे सीधा ट्रेन को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि आप जैसे आप पहले जाते रहते थे वैसे चलिए, बिलासपुर में मत रोकिए। हरे कृष्णा। तो हम सबको पता है कि चैतन्य महाप्रभु के जो बाल्य लीला है, इसमें चैतन्य महाप्रभु के जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जो एक महान पहले जीवन में वो एक मायावाद का रोल अदा कर रहे थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका मुलाकात हुआ तो बिल्कुल वो क्या हो गया, कृष्ण प्रेम से पागल हो गए। एक समय के लिए भगवान कृष्ण से अलग नहीं होना चाहते थे, है ना? तो ही सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के जैसे अलग अलग 100 नाम चैतन्य महाप्रभु के उनके ये किए शतक, चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग नाम। तो उसमें से एक चैतन्य महाप्रभु का नाम उसमें रखते हैं, उसमें लिखते हैं कि तार्किक शिरोमणि। क्या है? तार्किक शिरोमणि। तर्क पता है ना, हम सब तर्क करते हैं कि नहीं? मतलब युक्ति करना, जो मैं जो बोल रहा हूँ सही और आप जो बोल रहे हो वो गलत। और चैतन्य महाप्रभु उसमें इतने एक्सपर्ट थे, इतने दक्ष थे। तार्किक शिरोमणि, शिरोमणि मतलब भगवान जो भी करेंगे
उसमें से कोई भगवान जो करेंगे 100% होगा, है ना। भगवान तर्क करेंगे तो उनको तर्क के कोई उसको हरा नहीं सकता। तो चैतन्य महाप्रभु करते थे एक्चुअली, लेकिन बाकी जितने भी भक्त थे, गौर भक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, नित्यानंद, श्री अद्वैत, गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, इस सारे भक्त के मन में ये था कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ कि सबको हरि नाम ने डुबाने के लिए, हरि नाम देने के लिए, कृष्ण प्रेम देने के लिए। लेकिन ये ऐसे तर्क कर रहे अभी, भगवान का नाम तो बहुत दूर की बात है। तो चैतन्य महाप्रभु कभी कभी अपने पार्षद को बोलते थे कि समय आएगा कि मैं भगवान का ऐसा भक्त बनूंगा, ऐसा भक्त करूंगा कि सारे दुनिया, सारे जगत चकित हो जाएंगे। तो ये लोग सुन के एक्चुअली बड़ा विस्मित होते थे कि क्या पता। तो एक बार की घटना है, चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि इसमें नवद्वीप में बहुत बड़े विख्यात सर्वज्ञ थे। सर्वज्ञ समझते, ज्योतिषी। हम भी जाते ना हाथ दिखाने के लिए, ट्रेन में हम कभी प्रवास करते थे, लोग पूछते थे महाराज आपको हाथ दिखाना आता है क्या? भले हमको हाथ दिखना नहीं आता है, लेकिन हम जो आपके कपाल को पढ़ सकते हैं ज़रूर, है ना। बोलते बताइए बताइए क्या लिखा है, क्या करना है। तो हम बोलते कि आपका जन्म हुआ है, बोला हाँ हुआ है, तो आपका मृत्यु निश्चित है, और जन्म और मृत्यु के बीच में आपको बुढ़ापा आएगा और बीमारी भी आएगा, है ना। चाहे आप किसी से हाथ भी दिखाए, किसी से आपकी कपाल को दिखाए, लेकिन कोई इसको आपको बदल नहीं सकता। तो हमारे जीवन में जो भी घट रहा है, जो भी घटने वाला है, वो सब निर्दिष्ट है, उसको बदल नहीं सकते हैं, है ना। जैसे उदाहरण दिया जाता है, आप अगर प्रवास करना चाहते हैं प्लेन में या एसी ट्रेन में, राजधानी वगैरह में, तो जब फॉर्म फिलअप करते हैं, 10 एप्लीकेशन देते हैं टिकट रिजर्वेशन कराने के लिए, उसी समय आपको पूछा जाता है आपको कौन सा सीट चाहिए, नीचे वाला चाहिए, ऊपर वाला चाहिए, बीच वाला चाहिए, विंडो वाला चाहिए, है ना। और आपको किसी प्रकार का भोजन पसंद है, ये भी लिखा जाता है ना। ये आप पहले लिख के वहाँ देते, इसी हिसाब से आपका व्यवस्था किया जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार जैसे हम ये शरीर लेते हैं, और ये शरीर के साथ जो व्यवस्था है वो पहले से हमको इस व्यवस्था में डालते हैं, आप उसको बदल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके हाथ में ये है, ये स्वतंत्रता आपको दिया गया कि आप ट्रेन में प्रवास करते समय या प्लेन में प्रवास करते समय आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ भोजन देखा बोले नहीं मेरा नहीं खाऊंगा, है ना। या ऐसे कुछ आपको सुनने का इच्छा है, म्यूजिक वगैरह या टीवी सिनेमा वगैरह या वीडियो गेम वगैरह, आप बोले नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं कुछ अलग से करूँगा, कर सकते। वो स्वतंत्रता आपको दिया गया। यहाँ तक कि आपको बैठने के लिए, है ना, कुछ लोग ऐसा है जैसे एसी का टिकट बुक कराते हैं, लेकिन उनका दम घुटता है एक्चुअली, क्योंकि सारे बंद है, एकदम लगता है कि घर में भी ऐसी, में ऑफिस में ही ऐसी, कार में भी ऐसी, अभी ट्रेन में जा रहा हूँ वो भी ऐसी है। टिकट तो करा दिया एक्चुअली, कंपनी पैसा दे रहा है या पैसा है, लेकिन वो एसी कंपार्टमेंट को छोड़ के आके दरवाजे के पास खड़े रहते हैं, जहाँ पे गार्ड रहता है ना, एसी का गार्ड रहता है, तो उसी की सीट में बैठते हैं, नहीं तो कभी कभी स्लीपर क्लास में आके बैठते, थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा आनंद लेने के लिए। तो ये स्वतंत्रता आपको दिया गया कि आप कैसे उसको इस्तेमाल करें। जो समय है, इस प्रकार का आपका जीवन है। कोई भी वस्तु में हम देखते हैं खरीदते बाज़ार में, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसके साथ उसका एक्सपायरी डेट भी दिया गया, और एक्सपायरी डेट से पहले भी लिखा जाता है कि बेस्ट बिफोर यू, है ना। उसमें 2 महीना 3 महीना से अगर उसको पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमको मैन्युफैक्चरिंग डेट मिल गया, हमारा एक्सपायरी डेट कभी होगा ही नहीं है। हर मनुष्य वही चाहता है कि हमको कोई एक्सपायरी डेट नहीं आए। कभी कभी बहुत ही परेशान हो जाता है तो खुदकुशी कर लेता है, नहीं चाहिए मुझे, ज़बरदस्ती में एक्सपायरी डेट, ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो उसको उसके कई गुना अधिक दंड भोगना पड़ता है, क्योंकि जो जो हमको भोगना है निर्दिष्ट है, उसको हमको भोगना है।
लेकिन चॉइस हमारे पास है। ये चॉइस हमारे पास है कि हम चॉइस को कैसे इस्तेमाल करते। स्वतंत्रता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि फ्री विल। क्या बोलते हैं इसको? फ्री विल, कि मैं कैसे इसको इस्तेमाल करूँ। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आपके बचपन के लीला में करीब 23 साल तक उन्होंने क्या किया, तार्किक शिरोमणि ऐसे उद्दंड बन गए थे। एक्चुअली जिसको पकड़ते एक्चुअली उसको पास तर्क करते थे, हराते थे एक्चुअली। तो सबके मन के, भक्तों के मन में बड़ा दुख आता था कि अगर निर्णय के पास, उसके पास सब कुछ अच्छे गुण हैं, लेकिन ये केवल अगर भगवान कृष्ण का भक्त बन जाएगा, भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो पूरा जगत का कल्याण हो जाएगा, पूरा संसार का कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का देहांत हुआ, जगन्नाथ मिश्र जी का। तो उन्होंने फिर अपने माता का आज्ञा से उन्होंने गए पितृ श्राद्ध देने के लिए। गया पता है ना, गया पास में है यहाँ पे जहाँ पे फल्गु नदी है और भगवान विष्णु का एक चरण चिन्ह है, विष्णुपाद कहा जाता है। तो वहाँ पे गए और वहाँ जाके उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी से उनका मुलाकात हुआ। उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण किए और ईश्वरपुरी उनको इस मंत्र दिए। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर इस मंत्र जब दिए उनको, और फिर उस मंत्र के साथ उनको कई सारे उपदेश भी दिए, जो चैतन्य शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसको गाते हैं। तृणादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो भगवान का नाम हमको कैसे लिया जाए? तृणादपि सुनीचन, तृण से भी अधिक नम्रता होना चाहिए, और पेड़ से भी अधिक सहनशीलता। अमानी ना मान देना, किसी से कोई मान की अपेक्षा करते हुए सबको क्या करने? मान देना। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में गाते हैं, एकाकी अमर नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने। हम अकेले में भजन नहीं कर सकते। कर सकते? प्रभुपाद जी कहते थे कि केवल मैं और मेरे गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर वो इतने महान है। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी अपने आप को महानता नहीं। तो प्रभुपाद जी का कहना था कि बचपन से हमको घर में ही है राधा कृष्ण का उपासन करने के लिए, सेवा करने के लिए हमको मौका मिला। प्रभुपाद जी अपने घर में जो विग्रह थे गोविंद देव और भक्ति सिद्धांत ठाकुर को उनके पिताश्री एक कुर्म शिला दिए थे, कुर्म शिला दिए थे उनको। भक्ति ठाकुर बचपन से उनका सेवा पूजा करते आ रहे थे। तो ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ था, इसलिए हमको बचपन से एक्चुअली इस जो वैष्णव संस्कृति के साथ में परिचित है। और हम अकेला रह के भजन कर सकते हैं, है ना, लेकिन आप नहीं कर सकते। हम अगर करना चाहेंगे तो माया में फंस जाएंगे अकेला में भजन करने के लिए। तो इसलिए वैष्णव आचार्य कहते कि एकाकी आमर नहीं पाए वाला हरि नाम संकीर्तने। फिर वैष्णव आचार्य कहते कि अगर हम अकेले में भजन नहीं कर पाएंगे तो साथ में रह के भजन करना है। अगर साथ में रह के भजन करना है तो साथ में रहने से क्या होता है कि कली युग में ये समस्या है कि अगर साथ में रहते तो क्या होता है? कलह। साथ में रहते तो क्या होता है? कली का प्रभाव, क्योंकि एक दूसरे से क्या होता है? मेल नहीं होता है। मेरा विचारधारा कुछ अलग है, उनके विचारधारा कुछ अलग है, तो मैच नहीं होता एक्चुअली। हर परिवार में, हर घर में, हर ये में ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये कली है। इस कली है तो कली भी तो आपका प्रभाव दिखाएगी नहीं। अब भगवान ने तो कली को आशीर्वाद दिए इस 4 जगह में रहने के लिए। हाँ, स्त्रिया पान दूतम शुना, जहाँ पे मांसाहार होता है, जहाँ पे व्यभिचार होता है, जहाँ पे नशापान होता है, और जहाँ पे जुआ आदि दूध क्रीड़ा अगर खिला जाता है ना, मतलब समय को ये करना, बर्बाद करना चाहते थे। तो कैसे इससे कैसे बचा जाए कि भक्तों के साथ में रह के हमको भजन करना है, भक्तों के साथ में रह के भजन करना है, और भक्तों के साथ में भी कलह नहीं करना है। कलह क्या मतलब नहीं है कि आप बात नहीं करेंगे,
वो उस कोने में, हम इस कोने में रहेंगे, नहीं। आपका बात जरूर होगा, आपका विवाद भी जरूर होगा, आपका युक्ति भी जरूर होगा, लेकिन उसका निष्कर्ष यह होना चाहिए कि भगवान का प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। हाँ, भगवान को अगर केंद्र में रख के हम ये कार्य करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का बाधा नहीं है, या किसी इसको नहीं माना जाएगा कि ये कला है ये एक्चुअली, क्योंकि सबका अलग अलग भावना है, लेकिन सबका निष्कर्ष ये है कि भगवान को सेवा कैसे किया जाए, भगवान का सेवा कैसे हो जाए। हरे कृष्ण, ना। तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु को ये आदेश दिया गया अपने गुरुदेव के द्वारा, तो वही जो तार्किक को शिरोमणि थे अभी भगवान के इतने महान भक्त बन गए, और वहीं से उनका इच्छा प्रकट हुआ कि मैं वृंदावन जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा। और गया से तो नज़दीक है वृंदावन ना, बिहार है, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश आएगा। और तैयार करने लगे मैं वृंदावन चला जाऊंगा, भागने लगे वृंदावन प्रति। तो तुरंत आकाशवाणी हुआ कि निमाई, आपको पता है आप किस लिए धराधाम पे आए? आपका प्राकट्य इसलिए हुआ है कि आप इस जगत को कृष्ण प्रेम में डुबाने के लिए, है ना। पापी थापी जत छिल हरि नाम उद्धारिल तार साखी जगाई मधाई। आपके उद्धार किस लिए हुआ? अद्वैत आचार्य उनको पुकारे, भगवान को पुकारे, तुलसी दल मात्र न चलु के नवा। अद्वैत आचार्य शालिग्राम शिला और तुलसी दल और गंगा जल के साथ भगवान को पुकारे कि भगवान आपको आना पड़ेगा। किस लिए? इस जगत को उद्धार करने के लिए, जगत को उद्धार करने के लिए। पापी है, तापी है, जो भी है, उनको उद्धार करने के लिए आपको आना पड़ेगा, इसलिए आप आए। तो आप अभी क्यों वृंदावन जाना चाहते हो? आप वृंदावन मत जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, आपने जो दिशा बदले, आपने दिशा बदले, फिर वापस आए। कहाँ? नवद्वीप में वापस आए। जो पहली बार वो नवद्वीप वापस आए, अभी भक्त बन के आए। पहले क्या बने थे वो? तार्किक, है ना, निमाई पंडित के नाम पे जाना जाते थे। तो बिल्कुल बदल गए थे। तो एक महान भक्त थे, उनका नाम था शुक्लांबर ब्रह्मचारी, शुक्लांबर। तो उनके घर में उन्हें चले गए, पहली बार उनके घर में आए। और दिन रात पागल जैसे एक्चुअली क्या करते थे, केवल हरि नाम का उच्चारण करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी उनको देखे एक्चुअली, अरे ये निमाई पंडित इतने बदल गए, है ना। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी, क्योंकि ब्रह्मचारी का जीवन यापन कर रहे थे, इसलिए छोटा सा कुटिया में रहते थे। और दिन में जाते थे एक्चुअली कुछ समय के लिए, वो भिक्षा करने के लिए। हरे कृष्णा, क्या करने के लिए? भिक्षा करने के लिए। और साथ में एक झोली लेके जाते थे। और लोग उनको क्या होते थे, कुछ चावल वगैरह देते थे। और इस चावल को लेके आते थे, वो उसको पकाते थे, उसको भोजन करते थे। जिस दिन चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ उनके घर में, तो साथ में झोली हमेशा रखते थे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, उनकी झोली में हाथ डाले, और हाथ डाले के एक्चुअली मतलब कच्चा चावल पकाया नहीं था, है ना, कच्चा चावल को निकाल के एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु खाने लगे। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी को अच्छा नहीं लगा, बोले अरे आप कम से कम पका तो दो उसको एक्चुअली, है ना, ये चावल तो आपके खाने के लिए नहीं है कि नहीं, और ये कच्चा भी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से एक्चुअली उनको मतलब छीन के एक्चुअली चावल खा रहे थे। तो उसमें वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, कृष्णदास कविराज को उसमें बताते हैं कि एक्चुअली ये जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी कृष्ण लीला में कौन थे, कृष्ण लीला में कौन थे? तो कोई बोलेगा सुदामा हो सकते हैं, नहीं, सुदामा नहीं थे। ये कृष्ण लीला में जैसे भगवान कृष्ण एक बार यज्ञ पत्नी को द्वारा भोजन पका हुआ खाए ना, वृंदावन में जगह है जिसका नाम है याद नहीं आ रहा है मेरे को, जहाँ पे यज्ञ, जो ब्राह्मण लोग एक्चुअली क्या करते हैं, यज्ञ कर रहे थे, है ना। और कृष्ण बलराम को जो भूख लगा, कृष्ण बलराम के साथ जो थे ग्वाल बाल वगैरह, तो उनको भेजे जाके लेके आओ। नहीं,
हाँ उनको गुरु थे वो तो दूसरे भी। संदीपनी मुनि तो वही ईश्वरपुरी हो गए, वो ईश्वरपुरी हो गए ना, जिससे उनको दीक्षा प्राप्त हुआ। भात्रोली, वो गांव का नाम क्या है? भात्रोली। वो शब्द कहाँ से कैसे आया? भात से। भात भात है ना, भगवान ने क्या खाया यहाँ पे? भात खाए। हरे कृष्णा। वो भी एक्चुअली क्या से यज्ञ ब्राह्मण के पास गए तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, अभी भगवान को भोग लगा नहीं, हमारा हवन पूरा नहीं हुआ, इसलिए आप नहीं खा लेते, हम आपको नहीं देंगे। चले गए वो, उनके साथी मांगने के लिए गए थे। जब नाराज़ होकर वापस आए तो भगवान बोले कि ठीक है, आप इस बार क्या करिए, उनकी पत्नियों के पास जाइए, जो बहुत सारे ढेर बना के एक्चुअली क्या के व्यंजन, चावल, चपाती, रोटी, दाल, मिठाई सब बनाए, आप जाइए हमें दिए। तो सारे ग्वाल वाल पीछे चले गए और केवल उनको इतना ही बताया कि भगवान कृष्ण बलराम पास में जो जंगल है वहाँ पे रुके हुए, और दोनों ने हमको भेजे क्या करने के लिए? कुछ भोजन। तो बोले कि जो भी उन्होंने पकाया था, किन के लिए पकाया था? हाँ, यज्ञ के लिए पकाया था। अपने पत्नी को पतियों प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सब कपड़ा में बांध के दे दिए, बोले लेके जाओ सब, और केवल उतना ही नहीं, हमको भी लेके जाओ साथ में, है ना। यहाँ पे बड़े बड़े यज्ञ लोग जो ब्राह्मण हैं इतने पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं कई दिनों तक, है ना। अब बहुत ही कष्ट है, बहुत कठिन है आपको तपस्या करना, यज्ञ के सामने बैठना, मंत्र उच्चारण करना, वो साधारण नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे उनकी पत्नियाँ जो घर पे से कभी बाहर नहीं निकलते थे, कि उस समय ऐसे ये था। अब ब्राह्मण का पत्नी है तो और ही उनका पाबंदी था। लेकिन केवल ये लोग एक्चुअली भगवान के लीला कथा केवल सुने थे, तो उसके सुनने के माध्यम से उनके अंदर इतना प्रेरणा, इतना प्रेम था भगवान के प्रति। केवल भगवान जब सुने एक्चुअली भगवान कृष्ण बलराम पास जंगल में रुके हुए हैं, तो उन्होंने सारे भर भर के दिया, है ना। और ग्वाल वाल बता रहे कि अरे ये क्या होगा, क्योंकि आपके पतिदेव तो रुके, जब यज्ञ की समाप्ति होगा तो आपको आहुति देना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। बोले हमको कोई परवाह नहीं है, हमको किसी की प्रसन्नता चाहिए? भगवान कृष्ण की, बलराम की, राम की प्रसन्नता के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वो खुद घर छोड़ के भी आ गए और भगवान कृष्ण से मिले। तो ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी जो थे, बताया जाता है कि कवि कर्णपुर एक ग्रंथ लिखे गौर गणदश दीपिका, तो जिसमें बताया जाता है कि जो जो चैतन्य महाप्रभु ने लीला में शामिल थे, भाग लिए हैं, वो कृष्ण लीला में कौन से रूप में थे। क्योंकि भगवान जब भी आते हैं, कृष्ण अपने पार्षद को लेके आते हैं, अपने लीला के उसमें आते हैं, तो चैतन्य लीला में भी वही सब लोग एक्चुअली अलग अलग रूप लेके यहाँ पे आए लीला करने के लिए। तो बताया जाता है कि शुक्लांबर ब्रह्मचार्य उनमें से एक जो ब्राह्मण थे, उनके एक पत्नी थे, है ना, जिन्होंने उनको ये भोजन खिलाए थे। तो इसलिए भगवान इस लीला में आए चैतन्य महाप्रभु बन के, और क्या किए, उनके झोली से कच्चा चावल खाया एक्चुअली, है ना। हरे कृष्णा। तो आप कोई खाएंगे? बताइए। हरे कृष्णा। वो भी इतने अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा, और भीख मांगते कि नहीं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि तो इस प्रकार से अगर कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी का जीवन बिताना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, इस प्रकार सा उनका जीवन होना। हरे कृष्णा। आदि कृष्ण प्रभु की जय। तो इस प्रकार का उनका जीवन होना चाहिए, केवल भिक्षा करके, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा में कभी कभी गृहस्थ के मन में विचार होता होगा कि ब्रह्मचारी लोग खूब आनंद ले रहे हैं, उनके लिए 56 भोग है, उनके लिए सारे सुविधा है ना, कलियुग के लिए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु आए और उनके बैग से एक्चुअली क्या करे, छीन के एक्चुअली चावल खा रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु उनको बताने लगे, कुछ शिक्षा भी देने लगे कि अभी क्योंकि वो तारीखों के शिरोमणि थे, तो चैतन्य महाप्रभु भी उस जो उस श्लोक को पाठ करने लगे कि हरे नाम ही केवलम
कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। भृत नारदीय पुराण से इस श्लोक को बताने लगे कि कलियुग जो है, इस कलियुग में केवल हरि का नाम से क्या होगा, उद्धार होगा लोगों को, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई नहीं। केवल 3 बार, कितने बार? 3 बार। हाँ, कोई भी कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई करना है 3 बार हमको करना है और करना है। तो 3 बार बताया कि और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं, और उपाय नहीं है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का पहला, जब उन्होंने हरिनाम का प्रचार शुरू की है, तो इस शुक्लांबर ब्रह्मचारी के साथ उनका मुलाकात हुआ और फिर उन्होंने ये बताया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के बाकी आपने जो उनका एक पाठशाला था, तो पाठशाला में कई विद्यार्थी थे उनके, तो उनके जाके वो हरिनाम व्याकरण पढ़ाते थे। तो इतना दिन तो छुट्टी था, अभी छुट्टी मतलब बच्चे लोग को बड़ा आनंद है ना। अभी लॉकडाउन चल रहा है 1 साल से, है ना, और सरकार चाहता है कि और जुलाई तक और छुट्टी दे ताकि बच्चे और बिगड़े। अभी और बिगड़े हुए और क्या होंगे, और बिगड़े जाएंगे, है कि नहीं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आए, आपने पाठशाला में गए, पहले दिन जब पाठशाला में गए तो सारे विद्यार्थी तो आए थे एक्चुअली। आज तो गुरुजी से कुछ अच्छी व्याकरण पढ़ने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। पूरा सुबह से लेके शाम तक एक्चुअली उन्होंने पढ़ाया उनको। और पढ़ाई के अंत में उन्होंने पूछा कि उन्हें रिवीजन लिया कि मैंने आज क्या क्या पढ़ाया। तो सारे जो बच्चे थे, बालक थे, सबने बोला कि गुरुजी आपने आज कुछ नहीं पढ़ाया, आपने केवल 2 शब्द आपने पढ़ाया। क्या 2 शब्द पढ़ाया? हरि। क्या पढ़ाया? हाँ, केवल आपने दिन भर एक्चुअली केवल पढ़ाया कि जीवन का लक्ष्य क्या, हरि, है ना। कोई भी काम करो हरि, कोई भी सेवा करो, सब कुछ हरि, और कुछ पढ़ा ही नहीं अपने दिन भर बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु सुन के बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि मेरा जीवन सार्थक हुआ क्योंकि वही सिखाने के लिए आए थे, भगवान का नाम देने के लिए आए थे, और कोई उनका दूसरा ये नहीं था। क्योंकि जिससे पहले जितना भी अवतार, जितना भी, इसलिए लोचन दास ठाकुर अपने भजन में गाते हैं, परम करुणा बहु दुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा, है ना। ये जो 2 भाई प्रकट हुए हैं, निताई और निमाई, ये कौन है? परम करुणा बहु दुई जन निताई गौर चंद्र। परम करुणा, हम करुणा से डरते हैं। प्रभु जी मेरे को आशीष प्रभु बता रहे थे कि थोड़ा प्रवचन में थोड़ा सा जोर से बताइए ताकि लोग आपने क्या करें, मास्क पहन के आए एक्चुअली है ना। मैं बोला लोग तो इतने डरे हुए हैं 1 साल से, अभी क्यों डरा रहे हो? बोले नहीं, लोग डरे नहीं रहे। हमको डरना जरूर है, लेकिन करुणा से नहीं डरना है। किससे डरना है? माया से डरना है। किससे डरना है? हाँ, तुम यहाँ चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार हुआ, ये करुणा का अवतार है, तो करुणा कैसे नहीं आएगा? करुणा आना चाहिए, लेकिन किसका करुणा आना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु का करुणा आना चाहिए, नित्यानंद प्रभु का करुणा आना चाहिए, है ना। कृष्ण बलराम का करुणा आना चाहिए, प्रभु रामचंद्र का करुणा आना चाहिए, है ना। ये करुणा नहीं है, ये करुणा तो है, चला जाएगा उसमें, है कि नहीं, आप कितना भी। लेकिन ये जो करुणा आए, परम करुणा बहु दुई जन निताई गौर चंद्र अचली। ये गौर चंद्र जैसे कृष्ण चंद्र प्रकट होते हैं, ये नवद्वीप में कौन से चंद्र प्रकट हुए? गौर चंद्र, मायापुर चंद्र अचली, है ना। तो सब अवतार सारो शिरोमणि केवल आनंद कंद। जितने भी अवतार हुआ भगवान कृष्ण तो असंख्य अवतार है। जैसे समुद्र में लहड़ी आता है ना, अनगिनत, एक्चुअली गिन नहीं सकते। इसलिए भगवान का इतने सारे अवतार जो है गिन नहीं सकता, अनगिनत है। लेकिन उसमें से सबसे प्रमुख क्या है? सब अवतार सारो शिरोमणि केवल आनंद कंद। यो केवल आनंद को बांटने के लिए आए। कंदमूल पता है ना, कंदमूल खाते हैं ना कच्चा। हाँ, प्रभु रामचंद्र जो पूरे 14 साल वनवास में थे, क्या खा रहे थे? कोई पका हुआ अन्न नहीं खा रहे थे, कोई भोजन, है कि नहीं, केवल कंदमूल खा के रह रहे थे ना। तो ये केवल आनंद का कंद है,
और इस आनंद का कंद का अगर आपको एक बूंद अगर किसी को प्राप्त हो जाएगा, है ना, एक बूंद अगर प्राप्त हो जाएगा, इस संसार का जो सुख है, जो ऐश्वर्य है, ये सबको त्याग करने के लिए तैयार हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। हमको संसार से प्राप्त नहीं हुआ, महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का, उनके कृपा का एक बिंदु भी हमको क्या हुआ, प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हम संसार में क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीक़ा से सुख ढूंढने के लिए ढूंढ रहे हैं, कि नहीं, बराबर ना। अगर भारत में सुख खत्म हो गया था, लोग सोचते कि मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा, जर्मनी जाऊंगा, इटली जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, है ना, वहाँ तो कुछ मिलेगा उनमें, लेकिन वहाँ भी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत है। और भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए कहते हैं कि हाँ, 14 भुवन माझे, वो पद क्या है, नाव बिना किछु नहीं तो और 14 भुवन माझे। हम तो केवल स्वर्ग लोक की सुने एक्चुअली, थोड़ा कुछ मैंने, लेकिन स्वर्ग तो क्या है, भूर भुवा सोह, है ना। इसके बाद क्या है, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, है कि नहीं। इसके बारे में सुने नहीं एक्चुअली, केवल स्वर्गलोक का थोड़ा सा कभी टीवी में देख लिया, कभी यहाँ वहाँ चला गया तो थोड़ा झलक थोड़ा मिल गया, दिखना है कि नहीं, वो भी कुछ समय के लिए, है ना। वहाँ जाने के बाद भी हम परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं। तो आगे का तो सुख तो हमने सुना ही नहीं, हमने क्या, कैसे, किस प्रकार का सुख होगा, है ना। नाव बिना किसी नहीं तो आर 14 भुवन माझे, पूरे ब्रह्मांड में एक्चुअली क्या, इससे बढ़ के, नाम के बढ़ के और कुछ सुख नहीं है, नाम के बढ़ के रोज कुछ सुख नहीं है ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु फिर अपने सारे जो साथी वगैरह थे, श्रीवास, इसके बाद फिर श्रीवास के जो 4 भाई थे, श्रीनिधि, श्रीपति, श्रीराम, और फिर अद्वैत आचार्य, है ना, फिर बक्रेश्वर पंडित, है ना, तो जितने भी सारे भक्त थे, और गदाधर पंडित, तो सबके साथ में क्या क्या प्रचार करने के लिए शुरू किए, पूरे नदिया में, हर गली में, हर गांव में, फिर क्या किए, हरे कृष्ण नाम का प्रचार शुरू करने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चैतन्य महाप्रभु का आदेश ये था, खास करके चैतन्य महाप्रभु जो भक्त को भेजते थे, एक्चुअली साथ में अकेले नहीं भेजते थे, 2 भक्त को साथ में भेजते थे। तो सबसे उनके जो ये था, उसमें से हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी का अवतार है, और नारद मुनि जो श्रीवास पंडित है, ये दोनों को उन्होंने प्यार रखे थे कि आप दोनों का साथ में जाना, कभी भी जाना तो प्रचार करने के लिए साथ में जानेंगे। तो हरिदास ठाकुर कौन से क्या थे, वो कौन से आश्रम में थे वो, हरिदास ठाकुर कौन से आश्रम थे, गृहस्थ आश्रम तो थे ही नहीं, है ना, तो कौन से आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में थे वो, है ना। और श्रीवास ठाकुर और गृहस्थ आश्रम में थे, तो दोनों साथ में भेज रहे थे कि एक ब्रह्मचारी और गृहस्थ आप जाइए और प्रचार कीजिए। और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु थे ना साथ में, हाँ, नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु का तो आगमन नहीं हुआ था, नित्यानंद प्रभु तो आए नहीं थे। तो नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ एक चक्रग्राम में, और नित्यानंद प्रभु 20 साल तक एक्चुअली क्या कि तीर्थ में भ्रमण में गए, और जाके एक्चुअली उन्हें वृंदावन में रुके थे। जब चैतन्य महाप्रभु मेरे को पुकारेंगे, बुलाएंगे, तभी मैं आऊँगा, रुके थे। तो एक दिन घटना है, चैतन्य महाप्रभु अपने साथी हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित, बाकी सारे लोग, भक्त लोग बैठे थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैंने आज एक अद्भुत स्वप्न देखा, है ना। और तो पूछने लगे कि क्या आप सुनना चाहेंगे, आप सुनना चाहेंगे, आप सुनना चाहेंगे, हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैंने एक स्वप्न देखा, जिस स्वप्न में कि यहाँ पे नवद्वीप में बहुत बड़े महान महात्मा के आगमन हुआ है, हरि बोल बोले। तो बोले उन्होंने एक बड़ा विशाल रथ
जो रथ एक्चुअली कि उसके जो ध्वजा है वो आकाश तक पहुंच रहा है, इतने बड़े लंबा रथ। वो मेरे घर के सामने आके रुके और वहाँ से एक विशाल जो पुरुष में बताया था ये ना, इस रथ से जो महान महात्मा जो बैठे थे वो बाहर आए और नीला वस्त्र पहने हुए है। और फिर उन्होंने पूछने लगे कि क्या ये निमाई ये जगन्नाथ मिश्र का घर है? तो मैंने बोला हाँ ये जगन्नाथ मिश्र का घर है। तो उन्हें पूछने लगे क्या आप निमाई पंडित हो, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हो? बोला हाँ हाँ मैं जगन्नाथ मिश्र के पुत्र निमाई पंडित हो। और फिर अदृश्य हो गए, मेरा नींद खुल गया, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं जो स्वप्न देखा हूँ ये स्वप्न कभी झूठा नहीं हो सकता है। हमारा स्वप्न क्या होता है? झूठा होता है ना, लेकिन भगवान जो स्वप्न देखे उससे झूठा होगा नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मुझे लगता है कि वो जो महान व्यक्ति इस नवद्वीप में आ चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है, तो आप कृपा करके उनको ढूंढ नहीं निकाले। तो सारे भक्त एक्चुअली बड़े उत्साह से एक्चुअली क्या के गए। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु उनको सुबह बताया, सुबह के सपने जो उनका मिलन हुआ तो सब लोग एक्चुअली चले गए ढूंढने के लिए उनको। पूरा 9 घंटा तक उन्होंने पूरे नवद्वीप का हर गली, ऐसा कोई घर नहीं उन्होंने ढूंढा नहीं। उनको ढूंढते वापस आए। 9 घंटा के बाद वापस आए, बोले नहीं मिला नहीं। तो क्या चैतन्य महाप्रभु का स्वप्न झूठा हुआ? झूठा है। चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है आप मेरे साथ चलिए, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि ये जो महान पुरुष है वो कहाँ छुपे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको साथ में, भक्त लोग को साथ में कीर्तन करते करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते करते एक्चुअली वो लेके गए नंदन आचार्य के घर में लेके गए। वो चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। उनके घर में नित्यानंद प्रभु आके छुप के बैठे थे एक्चुअली, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मेरे जो प्रभु, मैं जिनके लिए प्रकट हुआ हूँ, जिनकी सेवा के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ, वो मुझे पहचाना चाहिए, है कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु सीधे चले गए नंदन आचार्य के घर में। जोर जोर से कीर्तन हो रहा था। जब अंदर के प्रवेश किए तो देखे कि उनके सामने बिल्कुल जैसे डुप्लीकेट कॉपी है, जेरॉक्स कॉपी है। चैतन्य महाप्रभु का बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी है। हाँ, अजान लंबित है, उनके लंबे लंबे हाथ है, घुटने तक पहुँचता है ना। और केवल इतना ही फ़र्क है एक्चुअली, वो नीला वस्त्र पहने और महाप्रभु कौन सी पीताम्बरी वस्त्र पहने, बस उतना ही। तो सारे लोग देख रहे कि शायद इनके जुड़वा भाई है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के भाई प्रकट हुए थे पहले, विश्वरूप जिनका नाम था। और विश्वरूप तो घर छोड़ के चले गए थे 12 साल की उम्र में, वो भी सन्यासी बन गए थे, तो घर में तो थे ही नहीं। तो लग रहा था कि शायद उनका ये जुड़वा भाई है एक्चुअली। सब लोग देख रहे थे, नित्यानंद प्रभु को देख रहे थे जो ये थे, और चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे। और जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, जो सुनते हैं। और जो एक दूसरे को देखे एक्चुअली महाप्रभु इतने भाव विभोर हो गए, और नित्यानंद प्रभु देखे ये भी इतने भाव विभोर हो गए एक्चुअली। वो नाचने लगे, कूदने लगे, ऐसे गोल गोल घूम रहे थे, नीचे गिर रहे थे एक्चुअली, फिर से खड़े हो रहे थे। जब नीचे गिर रहे थे तो लोगों को लगता था कि एक्चुअली शायद उनका हड्डी वगैरह क्या हुआ जाएगा, इतने ज़ोर से आवाज़ सुनते थे। लेकिन कुछ नहीं है, कुछ समय के लिए फिर से उठ जाते थे, फिर से गाते थे, फिर से गिरते फिरते थे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने अनन्य भक्त जिनका था मुकुंद, तो मुकुंद को बताया कि आप भागवतम से कुछ श्लोक को पाठ करो। तो उन्होंने भागवतम से श्लोक को पाठ किया 10वें स्कंद से, जिसमें ये वर्णन है कि जैसे कृष्ण बलराम जब जंगल में जाते हैं किस प्रकार से गोचरण लीला करते, इतना सुंदर वर्णन है भगवान कृष्ण का। तो ये सुन के एक्चुअली नित्यानंद प्रभु और भाव में भी आ गए, क्योंकि वही बलराम जी है, यहाँ पे कृष्ण है, और बाकी जितने भी उनका पार्षद सब साथ में है वो सब ग्वाल वाले है। तो इतना मधुर ये था। तो कुछ समय के लिए एक्चुअली फिर चैतन्य महाप्रभु बैठ गए नीचे। जो चैतन्य महाप्रभु नीचे बैठ गए तो नित्यानंद प्रभु क्या किए, आके उनके गोदी में सो गए। तो अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा, क्योंकि उससे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का, कृष्ण का विस्तर के रूप में कौन है? बलराम जी, अनंत शेष। तो वहाँ पे अभी कृष्ण की गोदी में कौन सोए हैं? बलराम जी स्वयं जी। बिल्कुल विपरीत यहाँ पे है ना। भगवान अभी कृष्ण एक्चुअली क्या करे, बलराम जी को, नित्यानंद प्रभु को अपने गोदी में रखती है।
इस प्रकार से कई घंटे तक एक्चुअली पूरा रात हो गया है ना, 10, 11, 12 बजे तक बज गया एक्चुअली तो सारे लोग। तो इसके बाद से समाप्त हुआ। फिर चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त को बताए कि अभी आपने अपने घर में वापस जाइए, हम कल सुबह मिलेंगे, क्योंकि कल बहुत विशेष तिथि है, व्यास पूर्णिमा है, तो कल का तैयारी करना पड़ेगा हमको। तो सब लोग अपने घर में गए और नित्यानंद प्रभु बैठे थे। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को पूछने लगे कि श्रीपाद आप का रहने का स्थान क्या है, आपका होटल वगैरह बुकिंग हुआ कि नहीं, धर्मशाला है कि नहीं, अभी खाने का तो छोड़ो, अभी है कि नहीं, भूख तो किसको लग नहीं रहा था, क्योंकि कृष्ण प्रेम का जो पी रहे थे है ना। तो लेकिन रहने का क्या ये है, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा इसमें थे। नहीं तो वो तो अवधूत पंडित थे, आज तक 20 साल तक तो घूम रहे थे एक्चुअली, उनके लिए वो कहीं भी सो जाएंगे कैसे भी, उनके लिए कोई परवाह नहीं है। तो वहाँ पे जो श्रीवास ठाकुर थे जो गृहस्थ आश्रम में थे, तो श्रीवास ठाकुर बोले कि चैतन्य महाप्रभु अगर आपका आज्ञा होगा तो मैं नित्यानंद प्रभु को श्रीपाद बोलते थे, उनके घर में मैं रहने के लिए जाना दूँगा। क्या चैतन्य महाप्रभु अपने घर में नहीं ले सकते थे ना, चैतन्य महाप्रभु के घर में जगह नहीं था है ना। तो ये लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु ठीक है बोले श्रीपाद, श्रीवास ठाकुर को बोले आप ले सकते हैं, लेकिन सावधान बोले, बोले संभाल कर रखना क्योंकि ये मेरा धन है, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का धन है ना, तो इसको संभाल कर रखना है ना। क्योंकि उनको पता था एक्चुअली कि अवधूत है, जो अवधूत मतलब उनका रहने का, कपड़ा पहनने का, सोने का कुछ भी ढंग से नहीं होगा, जो जैसे मन में आया वैसे करेंगे एक्चुअली। पत्नी बड़े उच्च स्तर के भाव था उनका है ना। तो चले गए उनके रहने के लिए। हाँ, दूसरा दिन चैतन्य महाप्रभु क्या कि सुबह से उठे, गंगा स्नान किए और आए। जब घर में आके पहुँचे श्रीवास ठाकुर के घर में, तो श्रीवास ठाकुर को पूछ रहे हैं कि श्रीवास रात को नींद वगैरह ठीक हुआ? बोले बताइए। बोले क्या बताऊँ आपको, इस अवधूत किसी को भी रात में सोने के लिए नहीं दिया। घर तो छोटा घर होगा, ब्राह्मण का घर है कि नहीं, ये थोड़ी कुछ है ना। और बोले रात भर एक्चुअली वो चिल्ला रहे थे, रात भर क्या चिल्ला रहे थे, कृष्ण का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों इतना दिन के बाद उनको चैतन्य महाप्रभु मतलब कृष्ण का मिलन हुआ। कितना साल के बाद बताइए, करीब 30 साल महाप्रभु का जन्म हो गया था, 23 साल, उससे 12 साल पहले वो जन्म हुए थे, मतलब 32-33 साल के बाद नित्यानंद प्रभु का बलराम जी का कृष्ण के साथ मुलाकात हुआ। इस विरह के भी सहन कर सकते बताओ, 32 साल बहुत ही बड़े होते हैं कि नहीं, है ना। तो इसलिए इस भाव से एक्चुअली क्यों रात भर एक्चुअली रो रहे थे, पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे एक्चुअली जो भी है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, अभी व्यास जो पूर्णिमा है उसका व्यवस्था किया जाए, समझते हैं तैयारी किया जाए कहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को उन्होंने बताया कि अभी हरे कृष्णा श्रीवास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर बोले कि ठीक है अभी आप जाइए, स्नान वगैरह करके आइए और नया वस्त्र पहनेंगे। तो नित्यानंद प्रभु क्या किया, उनके कहने पे वो चले गए। कहाँ पे चले गए वो? गंगा में स्नान करने के लिए चले गए। और चले गए तो उनको लगा कि शायद 10-15 मिनट में आ जाएंगे डुबकी लगा के, है ना। और समय बीत रहा था, वो आए नहीं। 1 घंटा 2 घंटा हो गया, आए नहीं। सब लोग बैठे एक्चुअली, सारे लोग इकट्ठे हुए, सो ये कर रहे। बोले नित्यानंद प्रभु आएंगे तो कार्यक्रम शुरू होगा, नित्यानंद प्रभु आ ही नहीं रहे। तो सारे लोग भक्त लोग जाके देखे कि अरे नित्यानंद क्यों नहीं आ रहे। तो बड़े देखे आश्चर्य लगा कि नित्यानंद प्रभु क्या किए, वहाँ पे जाके एक मगरमच्छ के ऊपर बैठे, गंगा में एक मगरमच्छ के ऊपर बैठे हैं। और जो घर से नहीं आ रहे एक्चुअली, खेल रहे उसके साथ एक्चुअली, आनंद से खेल रहे, भूल गए कि मुझे आना है। और श्रीवास ठाकुर गए, बुलाए, अरे अरे आ जाओ जल्दी, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो किसी को ध्यान नहीं है उनका। उस चैतन्य महाप्रभु को बताया तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत गए। और चैतन्य महाप्रभु देखे, चैतन्य महाप्रभु बोला कि निताई आ जाओ। एक शब्द जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोले, बड़े उनसे 12 साल बड़े है, बड़े भाई जैसे है ना, दादा, तो तुरंत एक्चुअली पानी से निकाल के छोटे बच्चे जैसे आ गया। घर में आए एक्चुअली कि उनको नया वस्त्र दिया गया, पहने।
और फिर श्रीवास ठाकुर क्या किए, उनका हाथ में माला दिए। तो बोले कि अभी व्यासदेव जी का जो मूर्ति है, मूर्ति होगा क्योंकि फोटो में, तो उनको आप माला अर्पण कीजिए। पहला जो कार्यक्रम है माला अर्पण कीजिए, फिर कार्यक्रम शुरू होगा। तो नित्यानंद प्रभु अपने हाथ में ले लिए माला, लेके देख रहे। तो श्रीवास ठाकुर बोल रहे कि माला पहनाओ, गुरुदेव को माला पहनाओ, व्यासदेव जी को माला पहनाओ। वो व्यासदेव जी को देख रहे, फिर नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु को देख रहे, फिर से व्यासदेव जी को देख रहे, चैतन्य महाप्रभु को देख रहे। थोड़ा आगे थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं लेकिन डाल नहीं रहे। तो सब लोग बोल रहे अरे डालो, क्या हो गया, माला डालो तुम नहीं। तो बिल्कुल आगे चले गए व्यासदेव जी के पास। सबको लगा कि तो अभी तो माला पहनाएंगे, लेकिन तुरंत एक्चुअली घूम गए, चैतन्य महाप्रभु के गले में माला पहन दिए। तो महाप्रभु बोले, श्रीवास ठाकुर जी बोले अरे अरे क्या कर रहे हो बात नहीं। क्योंकि नित्यानंद को पता था एक्चुअली कि ये जो व्यासदेव जी है ये भगवान के अवतारी है, और वहाँ पे स्वयं भगवान जब है तो उनको फोटो में उनको माला पहनने का क्या ज़रूरत है। यहाँ भगवान स्वयं है, व्यासदेव जी है, उनके साहित्य का अवतार है, लिखने के लिए, ग्रंथ देने के लिए वो आए। लेकिन अब भगवान साक्षात रूप से, तो इनको क्यों नहीं माला पहनाते। तो भी जो भी है चैतन्य महाप्रभु माला पहना है। तो फिर जो दूध दही जो भी आया था सारे मिलते हैं, उसने क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हुआ, व्यासदेव जी का नहीं हुआ। किसका हुआ, चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हुआ। और फिर कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम ये हुआ। तो श्रीवास ठाकुर, फिर चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर उनके घर में रहने लगे चैतन्य महाप्रभु। तो कुछ दिन के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता सच्ची देवी चैतन्य महाप्रभु को बताया कि इतना दिन हो गया, अभी नित्यानंद प्रभु आए तो हमारे घर में कभी भोजन के लिए बुलाइए। तो चैतन्य महाप्रभु तो जानबूझ के नहीं बुला रहे थे, को पता है कि ये आएंगे तो हरकत करेंगे, और उनका जो मांग है हम पूरा नहीं कर सकते, हम गरीब ब्राह्मण है। तो माँ के कहने पर एक्चुअली उन्होंने नित्यानंद को बुलाया कि आज माँ ने बुलाया तो आइए प्रसाद के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु आ गए एक्चुअली, सर नित्यानंद प्रभु आ गए प्रसाद के लिए, और नित्यानंद प्रभु आके बैठे। बैठने के बाद एक्चुअली सच्ची देवी माता ने क्या कि जो भोग लगाया था सुबह का, मंगल भोग जो लगाया था, तो मंगल भोग लेके आए, उनके सामने रखे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कि नित्यानंद प्रभु को दिए। तो नित्यानंद प्रभु इसको संदेश था, उनके संदेश ना, तो संदेश को उठाए, हाँ उठाए के एक्चुअली नीचे गिरा दिए। 2 संदेश दिए थे, 2 संदेश को नीचे गिरा दिए। अब देखिए सच्ची माता बोले कि अरे अभी ज़्यादा कुछ तो ही नहीं मेरा पास एक्चुअली। लेकिन फिर से वो अंदर गए और जाके क्या किए, बाकी जो 2 संदेश और था वो भी लाके उनको दिए, वो भी दिए। बोले ठीक है सुनते हैं, वो तो नीचे गिर गया, छोड़ दो। तो नित्यानंद प्रभु ने उसको भी उठाया एक्चुअली, उसको भी नीचे गिरा दिया एक्चुअली। तो सच्ची माता बोले कि अरे क्या कर रही है सच्ची, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, और जो भी कुछ था एक्चुअली मैं उनको दिया और वो नीचे गिर रहा है एक्चुअली। तो बड़ा दुखी हो गई। अब घर में किसी मेहमान को बुलाया है, अगर उनको ठीक से भोजन नहीं कर पाएंगे है ना, तो दुखी हो जाएंगे ना, होते ही अतिथि देवो भव। तो सच्ची माता रोने लगी, दुखी होते थी। तो फिर बोले तो अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है परिस्थिति। अब महाप्रभु भी चुपचाप बैठे, क्या करेंगे उसको। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि नहीं नहीं माँ आप देखिए, आप जाइए, आप अंदर जाइए, देखिए और तो कुछ होगा, जाइए देखिए। तो सच्ची माता फिर से गई। जो सच्ची माता फिर से गई, देखिए कि एक्चुअली पूरा का पूरा जो कटोरी क्या था वो भर गया था एक्चुअली, पूरा जो बर्तन था उसमें क्या होता, संदेश भर गया था, है ना। तो और एक बार एक्चुअली सच्ची माता इस प्रकार से जो भोग भगवान के सामने उनके घर में कई सारा था। एक आधोख्य विष्णु का विग्रह भी था, एक दामोदर शिला भी था, और कृष्ण बलराम भी थे उनके घर में। तो भोग लगाते थे। तो एक बार की घटना एक्चुअली, वो भोग लगाए तो पर्दा लगा के मंत्र पाठ करके वो बैठे। तो अचानक एक्चुअली अंदर से उनको आवाज़ सुनाई पड़ा, अल्टर के अंदर जैसे लग रहा है कि 2 बालक एक्चुअली झगड़ा कर रहे। तो सुनाई दी क्या हो गया। तो उसमें एक्चुअली एक बोल रहा है कि देखो तुम्हारा बारी ख़त्म हो गया, अभी तुम नंद महाराज के बेटे थे ना, लेकिन अभी नंद महाराज के बेटे का कोई काम नहीं है। वो द्वापर युग में थे, तुम राजा थे। अभी राजा कौन है, अभी हम हैं राजा, मतलब निमाई पंडित, मतलब अभी जो चैतन्य महाप्रभु है ना,
अभी हम ही है, इसलिए आपका भी काम खत्म है, बोले यहाँ से फूटो बोले, है ना। क्योंकि जय गौरव सही कृष्ण सही जगन्नाथ। अब जो रामकृष्ण है, कृष्ण बलराम है, वही कृष्ण गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है, वही प्रकट हुए, वही जगन्नाथ जी और बलदेव जी है। तो बोले अभी आपके इसमें कोई हिस्सा नहीं है, तुरंत भाग जाओ बोले, ये हमारा हिस्सा है, हमारा अभी भाग है मत थी। तो सच्ची माता सुन रही थी एक्चुअली, तो बड़ा आश्चर्य लगा एक्चुअली, आज तक तो ऐसे कोई पिया नहीं थी। तुरंत एक्चुअली क्या कि समय भी हो गया था, तो जो पर्दा खोले एक्चुअली देखे कि नहीं ऐसे ही शालिग्राम है, ऐसे शालिग्राम है। तो उनके मन में थोड़ा विचार आया कि अरे मैं इस जो निताई है और निमाई है मेरा बेटा है, और जो निताई है ना, तो उनको तो मुझे लग रहा था कि एक्चुअली ये तो मेरा बेटा है और ये तो निताई है जो हड़ई पंडित और माता पद्मावती का ये है। तो मुझे लग रहा था कि साधन ब्राह्मण पर ये है, लेकिन क्या ये सचमुच कृष्ण बलराम है? मन में थोड़े समय के लिए ये हुआ, चिंतन हुआ, क्योंकि भगवान ने क्या किया है कि योग माया के द्वारा एक्चुअली उनको दर्शन कराए कि एक्चुअली आप जिसको बालक स्वर्ण सोच रहे हो वो साधारण बालक नहीं है। क्योंकि बचपन में सच्ची माता बहुत प्रयास कर रही थी नित्यानंद निमाई पंडित को, है ना, क्योंकि निमाई पंडित इतने नाटकट लीला कर रहे थे, लेकिन सच्ची माता कभी गुस्सा नहीं की, है ना। सोच रही थी बालक है, समझ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तुम्हें नहीं थी ये क्या बलराम जी है क्या अपने थी। लेकिन भगवान तुरंत ने क्या किया, योग माया के द्वारा तुरंत ढक दिया। चली बिल्कुल समझ में नहीं आया, चली नहीं ये तो निताई है ना, और ये निमाई है और इसके बाद हरे कृष्ण कितने बजे तक हुए? आज कुछ ड्रामा वगैरह है, कुछ पूछो। 12:30 बजे तक। हरे कृष्णा। तो श्रीवास ठाकुर फिर एक बार क्योंकि श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय थे, और तो इसलिए श्रीवास ठाकुर को घर को उन्होंने चुने कि इस घर में, है ना, जो भी उनका जो हेड ऑफिस जैसे उस घर में, इसलिए इस घर को माना जाता है कि रासस्थली, जैसे भगवान कृष्ण बंसी भट्ट में गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को घर को चुने कि यहाँ पे हरे कीर्तन करने के लिए। इसलिए रात भर एक्चुअली उनके घर में क्या हो रहा था, कीर्तन हो रहा था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आदेश ये था कि इस जो रात के समय कीर्तन में ऐसे जो कोई भी जिस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, उसके कोई, है ना, इस जो नृत्य में, रात के जो नृत्य में वो आ नहीं सकते। दिन में लेकिन जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु तारे, जिनमें कोई भी आता था कीर्तन करता था, कोई भी नाचता था, कोई भी गाता था। लेकिन रात के समय बिल्कुल जो गिने चुने भक्त लोग हैं। तो उसके कारण पूरे जो नवद्वीप में जो बड़े बड़े ब्राह्मण लोग थे, जिनको स्मार्त कहा गया, स्मार्त, पूजा पाठ करने में, यज्ञ करने में, बड़ा मंत्र उच्चारण करने में बड़ा पारंगम थे। तो वो लोग में मन में विचार आया कि अरे लोग क्या कर रहे हैं रात को, शायद क्योंकि जितना भी हम देखते हैं कि खराब कार्य लोग, क्योंकि तमोगुण के अधीन में रहते हैं ना, तो रात को ही करते हैं जो भी ना। तो उनके मन में विचार हो कि शायद रात को ये लोग कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमको अंदर आने नहीं देते। तो बहुत प्रयास करते थे अंदर आने के लिए, लेकिन महाप्रभु का विशेष आदेश था कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता, किसी को भी महाप्रभु नहीं छोड़ते थे। तो एक दिन उसमें से एक ब्राह्मण था जिसका नाम था गोपाल चपल करके, एक ब्राह्मण था। तो उसके मन में बड़ा गुस्सा आया। एक दिन रात को आके एक्चुअली क्या क्या खटखटा दरवाज़ा, किसने खोला नहीं। तो दूसरे दिन उसको इतना गुस्सा आया, तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर को बदनाम करने के लिए उनके घर के सामने क्या किया, देवी पूजा के लिए जो जो सामग्री है, खास करके मदिरा, शराब, फिर जो लाल कलर का फूल होता है, सिंदूर होता है, और फिर सड़ा हुआ जो चावल है, मुरा जिसको बोलते हैं, सारे लाके सामग्री अपने घर के सामने फेंक दिया। ये बताने के लिए एक्चुअली कि ये श्रीवास ठाकुर जो है एक्चुअली काली का साधक है, काली का पूजा करता है, लेकिन वो बाहर से दिखाता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, कृष्ण का पूजा करता हूँ, बदनाम करने के लिए। तो दूसरे दिन श्रीवास ठाकुर अपने घर खोले, दरवाजे जब खोले घर के सामने देखे इतना सारा सामग्री पड़ा है।
और धीरे धीरे क्या क्या बाकी लोगों को भी पता चला, सारे गांव लोग क्या क्या इकट्ठे हुए। लेकिन श्रीवास ठाकुर सबके सामने हाथ जोड़ के बोलने लगे कि मैं पाखंडी हूँ, मैं धर्मध्वजी हूँ, मैं अपने आप को कृष्ण का भक्त मानता था, लेकिन मैं कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहा था, मैं काली का ही भक्त कर रहा हूँ, काली का ही पूजा कर रहा हूँ। जहाँ जितने भी लोग थे किसी ने श्रीवास ठाकुर के बातों पर विश्वास नहीं किए। बोले नहीं, ये श्रीवास ठाकुर इतने भगवान के भक्त है, कृष्ण के महान भक्त है, वो ऐसे कार्य कभी भी कर ही नहीं सकते हो, मन में भी उनका विचार नहीं आएगा। सारे लोग का ही कहना था। लेकिन श्रीवास ठाकुर बार बार बोलने लगे कि एक्चुअली मैं पापी हूँ, मैं ऐसे कार्य किया हूँ। तो सारे लोग मन में विचार कर रहे थे कि किसी बदमाश ने उनको बदनाम करने के लिए श्रीवास ठाकुर को इस प्रकार का षड्यंत्र रचाया और उसको उचित दंड मिलना चाहिए। लेकिन श्रीवास ठाकुर के मन में किसी के प्रति किसी प्रकार का अपराध का भावना नहीं था। तो श्रीवास ठाकुर फिर क्या किए, जो गांव में एक जो नीच परिवार का रहते ना, जो झाड़ू सफाई वगैरह करते, सफाई वगैरह, तो उनको बुलाया गया। उनको बुला के पूरा जगह साफ़ किए। इसके बाद यहाँ पे गोबर और गोमूत्र डाल के उसको पवित्र बनाया गया। ये हो गया। लेकिन सारे गांव में बात फैल गया, एक्चुअली कौन बदमाश ने ऐसा कार्य किया, उसको दंड मिलना चाहिए। और कुछ ही दिन के बाद ये जो गोपाल चप्पल जिसने कार्य किया था, ये इतना होने के बाद वो तो अपने गलती को कभी कबूल नहीं किया, कभी स्वीकार नहीं किया, है ना। लेकिन और यहाँ पे श्रीवास ठाकुर के मन में तो किसी प्रकार का जो इसका भावना था ही नहीं है ना। हो सकता है कि श्रीवास ठाकुर को पता होगा कि इसने ऐसा किया होगा, लेकिन श्रीवास ठाकुर बिल्कुल किसी के ऊपर किसी प्रकार द्वेष का भावना नहीं था। लेकिन गौरांग महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने जो पता चला, चैतन्य महाप्रभु बोले उसको उचित दंड मिलना चाहिए। तो उस व्यक्ति को क्या हो गया, कोढ़ का बीमारी हो गया। पूरा एक्चुअली उसके जो इतना सुंदर शरीर था, ब्राह्मण परिवार के था, उसको गलने लगा। कोढ़ का बीमारी पता है ना, हाथ, अंगूठे, पेट वगैरह सब खराब हो गया। यहाँ तक कि एक्चुअली उसको घर से, गांव से बाहर निकाला गया, है ना। तो बाहर निकल गया एक्चुअली, गंगा के किनारे जाके अपने पेड़ के नीचे बैठा रहा। और फिर चैतन्य महाप्रभु इसके बाद फिर जो है जगाई मधाई का उद्धार किए, इतने सारे में थे। तो उसको पता चला जगाई मधाई का उद्धार हो गया। तो उसको लगा कि एक्चुअली महाप्रभु मेरा भी उद्धार करेंगे, हालांकि मैंने पाप इतना बड़ा बुरा काम किया हूँ, बदनाम किया हूँ भक्तों का, तो महाप्रभु मेरे को उद्धार कर लेंगे। तो एक बार घटना की, चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे, तो उसने देखा चैतन्य महाप्रभु आ रहे, जगन्नाथ मिश्र के बेटे निमाई पंडित आ रहे, तो उनके सामने गिर पड़ा और बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने श्रीवास ठाकुर पे में थी। जो चैतन्य महाप्रभु गुस्से होकर बोले नहीं, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि आप श्रीवास ठाकुर के प्रति बदनाम किए ना, और इसके कारण आपको 1 करोड़ साल तक महारौरव जो नरक है, उस नरक में आपको जाना पड़ेगा। तो सुन के अर्जुन तो बिल्कुल घबरा गया, बिल्कुल डर गया। महाप्रभु बोले मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा। और महाप्रभु चले गए, जाके गंगा में स्नान किए, चले गए अपने। इसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हुआ। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए, दक्षिण भारत में गए, और दक्षिण भारत में घूमते घूमते एक्चुअली उनके एक भक्त के साथ मुलाकात हुआ जिसका नाम था वासुदेव विप्र। तो उसका भी शरीर क्या हो गया था, इस प्रकार का बीमारी था। और जिस गांव में रहता था चैतन्य महाप्रभु, उस गांव में आए, और दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु को दूसरे गांव जाना था, क्योंकि जा रहे देखो तारे क्यों कृष्ण उपदेश हमारा आ गया गुरु तारे। तो महाप्रभु एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, और जिसको देखते थे एक्चुअली कृष्ण प्रेम देते थे, हरिनाम देते थे। तो दूसरे दिन उनको जाना था कि इस जो पंडित था, वासुदेव विप्र था, तो उसके मन में भी यह विचार हुआ कि अरे मैं कितना अभागा हूँ कि यहाँ पे स्वयं भगवान आए और सबको उद्धार किए, लेकिन मैं इतना हतभागा हूँ कि मैं भगवान का दर्शन तक नहीं कर पाया, क्योंकि आपने आपको नीच मानता था, क्योंकि इतना बीमारी था, कैसे भगवान के सामने जाऊँगा, महाप्रभु के सामने जाऊँगा। लेकिन महाप्रभु जो सुबह निकलने वाले थे, तो महाप्रभु के मन में ये विचार आया कि ये जो वासुदेव विप्र जो है, ये भगवान के इतना अनन्य भक्त है, तो इसलिए मुझे उसका उद्धार करना चाहिए।
तो चैतन्य महाप्रभु अपने रास्ता बदल के एक्चुअली फिर उसके घर में आए, उसी गांव में आए, आके उसके घर में वासुदेव विप्र को मिले। केवल मिले नहीं, एक्चुअली उनके गले में मिले, एक्चुअली आलिंगन किए। तो जिस समय वासुदेव विप्र को उन्होंने आलिंगन किए, वासुदेव विप्र क्या हो गया, बड़ा सा सुंदर सा युवक, बिल्कुल एकदम नवजवान हो गया, बड़ा सुंदर हो गया। और जब ये तो उन्होंने क्या किया, भगवान के सामने, महाप्रभु के सामने गिर के एक्चुअली रोने लगा, फुट फुट के रोने लगा। तो महाप्रभु बोले, अरे आपको मैंने, आप दर्शन चाह रहे थे, मैंने आपको दर्शन दिया, है ना, आप बीमारी से मुक्त होना चाहते थे, मैंने आपको बीमारी से मुक्त किया, फिर आपके मन में क्या दुख है? तो उसके मन में दुख ये था, क्या दुख था उस मन में, कि उनको लगा कि मैं पहले तो मेरा जो स्थिति था वो अच्छा था, अभी मेरा स्थिति बहुत सुधर गया, मैं नया युवक बन गया, बहुत सुंदर शरीर हो गया, इसके कारण मुझे मेरे मन में क्या होगा, क्या होगा, हाँ विकार आ जाएगा। हाँ, विकार मतलब गर्व आएगा। ये गर्व आएगा कि मैं इतना सुंदर बन गया। दूसरा गर्व आ गया कि एक्चुअली मैं इतने महान हूँ कि भगवान मुझे गले लगाए। आता है ना विचार, हमको तो थोड़ा कुछ प्राप्त होता है ना, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री। कुंती महारानी अपना प्रार्थना में बताते हैं कि उच्च परिवार में जन्म लेना, ऐश्वर्य अगर धनाढ्य है, धन है, जन्म ऐश्वर्य, श्रुता, श्रुता मतलब थोड़ा सा ज्ञान है, और श्री मतलब सौंदर्य है। तो साधारणतः देखते हैं कि एक्चुअली वो गर्व हो जाता है उसमें, थोड़े मात्रा में अगर किसको मिलता है। लेकिन ये भी भगवान गीता में बोलते हैं कि जितना भी ऐश्वर्य हम देख रहे हैं, ये क्या है, ये मेरा स्पार्क है, मेरे से ही आता है एक्चुअली, इसलिए आपको गर्व होने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे आ रहे है ना। और जब चाहे मैं इसको ले भी सकता हूँ, जिसने दिए वो भी ले सकते हैं। अगर भगवान चाहेंगे किसको असुंदर बनाने के लिए, या सुंदर से असुंदर बनाने के लिए, या असुंदर से सुंदर बनाने के लिए, गरीब से धनी बनाने के लिए, मूर्ख से ज्ञानी बनाने के लिए, है ना, भगवान कर सकते कि नहीं, है कि नहीं भगवान के पास ताकत, भगवान कर सकते हैं। तो इसलिए हमको गर्व नहीं होना चाहिए। तो उनके मन में ये गर्व हुआ, मैं इसलिए रोने पड़ा एक्चुअली कि मुझे गर्व नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु उनको बोले कि नहीं, आपके मन में गर्व नहीं आएगा, ये मेरा आशीर्वाद है ना। आपके मन में क्यों गर्व नहीं आएगा? अगर आप निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अगर आप निरंतर भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, आप सर्वदा हमेशा एक्चुअली भगवान के दिया हुआ उपदेश को, गीता भागवतम उपदेश को अगर पढ़ते रहेंगे, और इस उपदेश को अगर दूसरे को बांटेंगे, दूसरे को प्रचार करेंगे, तभी आपके मन में किसी प्रकार का गर्व, अहंकार नहीं होगा। इसलिए आप निश्चित रहिए। और जो ब्राह्मण थे एक्चुअली उन्होंने क्या किया कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने जो है सुदामा विप्र को जिस प्रकार से कृपा दिए थे, पता है ना, सुदामा विप्र को पोरबंदर में इतने सारा ऐश्वर्य दिए, देने के बाद सुदामा विप्र भी इस प्रकार से उनको प्रार्थना अर्पण किए थे भगवान को कि मेरे मन में कोई इसी प्रकार का गर्व अहंकार नहीं आए। तो उन्होंने दशम स्कंद का इस प्रार्थना को इस ब्राह्मण ने फिर से दोहराया चैतन्य महाप्रभु के सामने कि मेरे अंदर भी इस प्रकार का कभी विकार नहीं आवे, है ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जब वापस फिर 3-4 साल के बाद जो चैतन्य महाप्रभु बहाना बनाए कि मुझे गंगा का दर्शन करना है, जगन्नाथपुरी में थे, अभी जगन्नाथपुरी से अगर गंगा का दर्शन करना है तो सबसे नज़दीक कहाँ है? बंगाली है, मायापुर है ना। तो मुझे बंगाल आना है, दर्शन करना है, और सच्ची माता सच्ची देवी मेरे माँ का भी दर्शन होगा। और कई सारे जो भक्त थे वो जगन्नाथपुरी में नहीं आ पाते थे, तो उनका भी दर्शन होगा, ठीक है नहीं। इस बहाना से उन्होंने क्या किया, निकले। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? मुझे वृंदावन जाना है। क्या उद्देश्य था उनका? लक्ष्य था मुझे वृंदावन जाना है, लेकिन घूम के थोड़ा बेंगल होके चला जाऊंगा, मतलब एक गोली में 2 शिकार कर लूँगा, मैं दोबारा नहीं जाना पड़ेगा एक्चुअली, है ना। तो फिर से जब आया यहाँ पे आए, और फिर ये जो गोपाल चप्पल था, गोपाल चप्पल है ना, इस गोपाल चप्पल ने अभी ये गंगा के इस तरफ था, महाप्रभु के जन्म स्थान था, है ना। श्रीवास ठाकुर के घर के पास था, महाप्रभु के पास। जो लोग ने गए अपने मायापुर, जो लोग ने गए है ना,
तो उसका बीमारी तो इतना बढ़ गया, कितना 4-5-6 साल हो गया था। तो उन्होंने वो गांव छोड़ के, वो प्रदेश छोड़ के एक्चुअली गंगा के उस तरफ चला गया था वो, जहाँ पे जिसको बताते हैं कि कुलीनग्राम, जो कोलाद्वीप है कुलीनग्राम, आज के तारीख में जो नवद्वीप धाम जो स्टेशन है उसी प्रांत में गया था। तो उसको इसे पता चला कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे, वहाँ पे जो वासुदेव विप्र था उसको इतने बड़े बीमारी हो गया था, उसको आलिंगन किए, उसका बीमारी ठीक हो गया। तो ये तो वो चाहता था एक्चुअली कि अभी इतने साल मैं इतने दुख भोग रहा हूँ, इतना पीड़ा भोग रहा हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करूँ, खुदकुशी कर दूँ। ऐसा होता नहीं, कितना दिन तक हम जिएंगे, है ना। लेकिन उसमें मन में जो सुन रहा था कि नहीं 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 नहीं, चैतन्य महाप्रभु जरूर उद्धार करेंगे। एक बार तो मिला, उन्होंने मना कर दिए, बोले आपको नरक जाना पड़ेगा, है ना, रौरव महारौरव नरक में। लेकिन उनमें जब सुना कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में ऐसे वासुदेव विप्र को उद्धार किए, तो उसके मन में थोड़ा सा होप आया, आशा क्या किरण आया कि नहीं नहीं, जरूर मुझे भगवान गौरांग महाप्रभु जो पतित पावन है वो मेरे को उद्धार करेंगे। इस ये से एक्चुअली अपने जो जीवन को धारण करके रखा था, नहीं तो ऐसी हालत में कोई जीना मुश्किल हो जाता है कि नहीं। हम देखते हैं लोग आत्महत्या कर लेते, बड़े बड़े बीमारी आते तो, है ना। तो फिर भी वो जिंदा था एक्चुअली भावते हैं। जो उसको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे, बंगाल आ रहे, गंगा का दर्शन करेंगे, सची माता का दर्शन करेंगे, भक्तों का दर्शन करेंगे। तो जो महाप्रभु कुलीनग्राम में आए, और श्रीवास ठाकुर के घर, श्रीवास ठाकुर तभी, श्रीवास ठाकुर में भी अपने गांव ये छोड़ के एक्चुअली वहाँ पे चले गए थे, है ना। और चैतन्य महाप्रभु का मिलने के लिए तो उन्होंने फिर से आए, इस जो क्या नाम था उसका, क्या नाम था, हम लोग को ध्यान है कि नहीं, गोपाल चप्पल, ठीक है, गोपाल याद रखिए, गोपाल तो याद रखते हैं ना, है ना। तो उन्हें फिर गोपाल चैतन्य महाप्रभु जो मिला, चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखो तुम जो है मेरे महान भक्त श्रीवास ठाकुर के चरण में अपराधी हो, तो इसलिए इस अपराध का अगर आप श्रीवास ठाकुर आपको माफ़ करेंगे तभी भगवान आपको माफ़ करेंगे, नहीं तो आपको कोई नहीं माफ़ कर सकता है। तो उसको पहले ही पता था। और श्रीवास ठाकुर तो उसी गांव में रहते थे, लेकिन आज तक उन्होंने श्रीवास ठाकुर के पास जाने के लिए उसको क्या होता था, हम बोलते हैं ना गॉड्स, मतलब क्या बोलते उसको, हिम्मत नहीं हो रहा था कि उनके पास जाके माफ़ी मांगे। जब महाप्रभु दोबारा उसको बताया तो तुरंत गया एक्चुअली श्रीवास ठाकुर पे चरण में गिर पड़ा। देखिए श्रीवास ठाकुर तो उससे पहले माफ़ तो लिए नहीं, उनके प्रति अपराध हुआ, लेकिन उन्होंने कभी इस अपराध को मन में भी नहीं लिए, है ना। हम तो उसको अपराध नहीं करने से भी, उसने हमारे पास कुछ किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा मन में बैठ जाते हैं, वो मेरे बारे में ऐसे सोचा होगा, मेरे बारे में ऐसे बोला होगा, है कि नहीं। श्रीवास ठाकुर के मन में भी उनके विचार नहीं आया था, वो तो तुरंत एक्चुअली उसको आलिंगन किए। अब महाप्रभु आलिंगन करने से पहले जो श्रीवास ठाकुर उसको आलिंगन किए, उसी से उसका बीमारी ठीक हो गया। भगवान की बात तो छोड़ो, हरि वो गौरांग पतित पावन गौरांग महाप्रभु की। तो भगवान इतने दयालु है, और भगवान का भक्त भी कितने दयालु है देखिए। क्योंकि भगवान बताते हैं, हमारा आचार्य ठाकुर बताते हैं कि हरिस्थाने अपराध तार हरि नाम। अवन हम हरि के चरण में अपराध किए, और उस अपराध का भंजन कैसे होता है, हरि नाम के द्वारा। लेकिन तुम्हारा स्थान है अपराध नहीं तार परित्राण। लेकिन किसी भक्त के चरण में अगर कोई अपराध करता है, उसका कोई ये नहीं है, केवल अगर इस भक्त को आप माफ़ मांगते हैं, इस भक्त के चरण में गिरते हैं, तो ही माफ़ कर सकता है। हाँ, तो भक्त बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं। हाँ हाँ, क्योंकि आसानी से भगवान नहीं मिलते एक्चुअली। जो भक्त कृपा करते हैं, जो भक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आसानी से एक्चुअली बेच जाते हैं। तो ये जो परंपरा है, ये गौरांग महाप्रभु का जो नाम संकीर्तन है, और जिस नाम को देने के लिए एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु पूरे भारतवर्ष में उन्होंने भ्रमण किए और प्रचार किए। और रोज़ आने के बाद एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्ति सड़क गोस्वामी आदि, और इसके बाद फिर भक्ति विनोद ठाकुर, जो परंपरा में हमारे परमादर
भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, और उनके बाद में उनके जो शिष्यगण जो प्रचार कर रहे हैं, है ना, तो उस प्रचार कार्यक्रम में हमको क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और उस जो आनंद का ये है उसको प्राप्त करने के लिए ललायत होना चाहिए, हमको उत्साह होना चाहिए, हमको हमारे अंदर उत्कंठा होना चाहिए कि कब सत्संग में आऊँ, कब भगवान का सेवा करूँ, कब भगवान का कीर्तन करूँ, है ना। तो ये श्रीवास ठाकुर के, चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के ऐसे कुछ जो लीला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बड़ी संख्या में आ रहे हैं और इस कार्यक्रम का फ़ायदा उठा रहे। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प करके भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, ग्रंथ का वितरण करना चाहिए और ग्रंथ को पढ़ना चाहिए भी। मैंने सुना यहाँ पे प्रभुपाद जी के छोटे छोटे पुस्तिका है, उसके ऊपर आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है और हर रविवार को छोटा सा टेस्ट होता है। एग्ज़ाम मतलब डर लगता है ना सब कुछ होगा लेकिन एग्ज़ाम नहीं चाहिए, है ना। लेकिन हमारा अंतिम परीक्षा क्या है? हाँ, अभी नहीं आएगा। अगर इसमें डर जाएंगे तो फिर अंतिम से तो और डर जाएंगे, है ना। तो इसमें डरना नहीं। चलिए, आपको पढ़ने के लिए आपको बताया गया कि आप अगर एग्ज़ाम नहीं रहेगा तो हम ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे, है ना, है ना। तो इसलिए एग्ज़ाम है, तो लेकिन एग्ज़ाम का भय नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पतित पावन गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।